हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, शस्त्र काल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। महाशिवरात्रि का त्योहार। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे सॉरी इसके पीछे बहुत सारे कारण है। कल महाशिवरात्रि का दिन था, सभी लोगों ने पूजा की होगी, सभी लोग मंदिर गए होंगे, सभी ने दर्शन किए होंगे। महाशिवरात्रि वो रात्रि जब भगवान शिव ने निराकार शिव ने एक आकार लिया, लिंग का स्वरूप लिया। इसके लिए महाशिवरात्रि मनाई जाती है। एक अन्य कथा के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन जब ही समुद्र मंथन से हलाहल निकला था, विष निकला था, तो भगवान रुद्र ने उसको अपने कंठ में धारण किया। इसके लिए भी महाशिवरात्रि मनाई जाती है। तो ऐसे महाशिवरात्रि के पीछे बहुत सारी कथाएं हैं। कुछ कथाओं के अनुसार उस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। एक कथा के अनुसार माता पार्वती ने बहुत सालों तक जब भगवान शिव की तपस्या की थी, उसके बाद उन्होंने उनका जो स्वरूप है, जो तैयार किया था, मां पार्वती, जो माता पार्वती थी, जब वो शिव की आराधना करती थी तो उन्होंने मिट्टी से एक लिंग का स्वरूप तैयार किया था। तो कथाएं बहुत सारी हैं। फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में एक लिंग का स्वरूप, उस रूप में दर्शन दिए थे। इसलिए फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। आपका क्या कहना है? आपको क्या पता है हम शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? इसके पीछे की कहानियां, कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो गलत हो रही हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए उन चीजों को बढ़ावा ना दें, उन चीजों को हम वहीं पर स्टॉप कर दें। निरंजन और निरंजन और निराकार महेश्वर एक ही देव हैं, जो कि मनुष्य को अकाल के मुंह में जाने से भी बचाते हैं। उनकी आराधना सबके लिए फलदायी और सुखदायी होती है। उपनिषदों में कहा गया है कि आकाश लिंग है और पृथ्वी इसकी पीठिका है, और इस लिंग में ही समस्त देवताओं का वास होता है। निराकार ओमकार स्वरूपम भगवान शिव, जिनकी हम सब मिलकर आराधना करते हैं। कल शिवरात्रि के अवसर पर मैं मंदिर गई थी और मंदिर में मेरी मुलाकात एक अघोड़ी बाबा से हुई। अघोड़ी, जिनका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में तरह तरह के सवाल आ जाते हैं। हमें अघोड़ियों से नहीं मिलना चाहिए, अघोड़ियों से दूर रहना चाहिए। अघोड़ी बहुत तरह की तंत्र साधना करते हैं। लेकिन सच मानो तो मेरा कहना है, कहना नहीं है, मेरी ऐसी मानना है कि कुछ चीजों के बारे में हमें जानना चाहिए। जब तक हम उनके बारे में जानेंगे नहीं, उनसे मिलेंगे नहीं, तब तक हम अपने अपने ख्याल रखते रहेंगे। एक चीज होती है ना कि हमारे अंदर कितनी क्यूरियोसिटी है किसी से मिलने की, किसी से बात करने की, कुछ चीजें जानने की। जरूरी नहीं कि ये चीजें सबके अंदर हो। तो उसी उस चक्कर में नहीं बोलूंगी, उससे मैं गई, उनसे मिली, उनसे मैंने बात किया। तो उन्होंने बोला कि शिव तो है ही नहीं है। हम लोग शिव की पूजा करते रहते हैं, शिव तो है ही नहीं है। शिव कहाँ नहीं है और शिव कहाँ है, उन्होंने ये बोला। शिव नहीं है ऐसा बोला उन्होंने, लेकिन शिव नहीं है का मतलब ये नहीं कि शिव नहीं है, शिव है। लेकिन शिव मंदिर में नहीं है, शिव तुम्हारे घर में भी नहीं है। शिव कहाँ है? अब आप सोचो कि अगर कोई अनजान आपसे पूछे, शिव जिस मंदिर में तुम पूजा करने गए हो, जहां पर इतना बड़ा स्वरूप है भगवान शिव का, जिसको लाखों लोग पूजते हैं, जल चढ़ाते, अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति अर्पण करते हैं, वहां पर तो शिव ही नहीं है, वहां पर कुछ भी नहीं है। जस्ट इमेजिन कि वहां पर लाखों लोग पूजा कर रहे हो और वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक पत्थर की मूर्त है। तो बाबा आप ही बता दीजिए फिर शिव कहाँ पर है? क्योंकि अब हम मनुष्य, पता नहीं हमारी कैपेसिटी कितना हम सोच पाते हैं, कितना हम कह पाते हैं, या कितना हम अगले को
इम्प्रेस करने के लिए अलग अलग बातें कर लेते हैं। देखो एक चीज और होती है कि हमें ना कुछ पता नहीं होता है, हम ज्ञान बोलते हैं ना, ज्ञान देना आसान होता है, तो ज्ञान देना, ज्ञान लेना, लेना सच में मुश्किल होता है। कि आप अगले पर ट्रस्ट करो, भरोसा करो, जो वो कह रहा है वो सच कह रहा है, उस पर भरोसे की बात आ जाती है। कि ज्ञान देना आसान होता है, तो सच में ज्ञान देना आसान होता है, कोई कुछ भी कह देता है। लेकिन ज्ञान लेना सच में मुश्किल होता है कि हम उस बात को कितना अपने अंदर ला रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, उस पर कितना भरोसा कर रहे हैं। तो कल वही मेरे साथ हुआ। अब उन्होंने बोला शिव ना तुम्हारे घर में है, घर के अंदर भी शिव नहीं है, यहाँ मंदिर में भी शिव नहीं है, तो शिव है कहाँ? तो एक दिमाग में, हम मनुष्य, हमारे दिमाग में तो ये है शिव हिमालय में है, शिव कैलाश पे है। नहीं, उन्होंने बोला बच्चा, जो शिव है वो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंतरात्मा में है। आंख बंद करो और देखो उनके दर्शन होंगे कि नहीं होंगे। तो सच में यूं देखा जाए तो सच्ची कहानियां आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती हैं। सारे रोंगटे खड़े हो गए। एक सेकंड के लिए आंख बंद करना, उस जगह पे जहां पर बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और आप उस जगह आंख बंद करो और आपको फिर कोई नहीं दिखाई दे। आंख बंद करने के बाद वैसे भी कोई नहीं दिखाई देता है, लेकिन वो शोर भी ना सुनाई दे। आपने आंख बंद किया और आपने देखा कि आपके अंदर शिव है। तो सच में क्या है शिव आपके अंदर? एक्सपीरियंस करिएगा और मुझे बताइएगा। हम जब ध्यान, साधना, चेतना करते हैं ना, तो बड़ी कठिन परिश्रम, बड़ी कठिन प्रक्रियाएं होती हैं कि हम उन चीजों को जान पाए, कि सच में हमारे अंदर जो कुछ चीजें हैं वो हम उसको समझ पाए, मन की शांति। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पल भर में आपको उस चीज का एहसास हो जाए? और शायद यही है वो निराकार स्वरूप परम ब्रह्म का, शिव का, जो कि हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। आपने शिवरात्रि कैसे मनाई जरूर बताइएगा। ये मेरा लाइफ का बहुत ही सुखद एक्सपीरियंस था और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार यहाँ पर जरूर छोड़कर जाइएगा कि आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है क्या